राधे राधे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। सबसे बड़ी बात, महाकुंभ लगा हुआ है, सबको पता है ना। मैं जा रहा हूं कल। मैं अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ जा रहा हूं। दोस्तों, इस महाकुंभ में क्या मिलने वाला है? देखो, हम लोग अपने शास्त्रों के अंदर अगर घुसेंगे ना, तब हमको पता चलेगा। अगर नहीं घुसेंगे तो क्या पता चलेगा। देखो, भगवान की भक्ति से आपको सुख, संपत्ति, वैभव, शांति, समृद्धि सब कुछ मिलता है। सब कुछ आपने देखा भी होगा। जो कुंभ में इतने बाबा लोग आ रहे हैं, आज देख रहे हो ना, वो बाबा लोग क्यों इतनी इज्जत हो रही है उनकी? पूरे मीडिया वाले उनके पीछे क्यों लगे? क्योंकि उन्होंने भगवान को जाना है। तो दोस्तों, भगवान को जानने के लिए जो चीज जाननी है वो उस कुंभ में मिलेगा, और उस कुंभ में मिलेगा तो मैं उसकी वर्णन करने जा रहा हूं अभी। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के बाद उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज जिस बात का वर्णन करने जा रहा हूं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भक्ति 9 प्रकार से होती है। सिर्फ सुबह उठा, दिया जलाया, अगरबत्ती जला दी, उससे भक्ति नहीं माना गया है। भक्ति कितनी प्रकार की होती है मैं आज गाकर बता रहा हूं, और ये सारी भक्तियां कुंभ मेले में मिलेंगी। आहा, तो आइए जस चलते हैं। आहा, प्रथम भगति सन तन कर संगा। महाकुंभ में कितने संत आ रहे हैं? पहली भक्ति मिलेगी। वहां जाओगे तो संतों का संग मिलेगा, तो पहली भक्ति हो जाएगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भगवान की कथा को सुनना बताया है। तो कुंभ में दुनिया भर की कथाएं चल रही है। 7 दिन जाओ, सुनो। कुंभ मेले में नहाने को मिलेगा, कथा सुनने को मिलेगी, कितना बड़ा फायदा मिलेगा। 30 गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। जिन जिन के गुरु है वहां पर उनकी सेवा का मौका मिलेगा। घमंड छोड़ देना, पर वहां घमंड नहीं ले जाना। अपनी घमंडी, अपनी पैसे की जो घमंड है, अपना ऐश्वर्य, अपना जो गुरूर है, वो घर छोड़ के जाना। दोस्तों, देखना फिर आपके जीवन में चकाचक आनंद आने वाला है। यह अनुभव की बात है। ये मेरा दूसरा कुंभ है। 2012 में भी मैंने कुंभ अटेंड किया है। ये दूसरा कुंभ में जा रहा हूं अभी, गुरु की कृपा के बाद। इसलिए अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में आनंद है। क्यों? इसीलिए है गुरु जी के सामने झुक जाते हैं। सच झूठ का कोई सोचते नहीं है। जब बोल दिया वही करना बस। कई लोग बोलते हैं यार थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने कहा दिमाग तू लगा, मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में तो आनंद है। तो चौथी भगति मम गुण गना, करहि कपट तजी गान। ओहो हो, कुंभ मत जाना, खाने के लिए मत जाना दोस्तों। वहां पर भगवान का गुणगान करना, लेकिन मन में कपट छोड़ देना। वहां जाके किसी के प्रति कपट, द्वेष भावना मत रखना। सिया राम मैं सब जग जानी। सब में भगवान का रूप हो सकता है। किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो, कपट मत रखना। यदि ऐसा हुआ तो आपके चौथी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, क्या बात कर रहे हो? कुंभ में ये चौथी भक्ति मिल रही ना। अब आहा, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास,
पंचम भजन जो वेद प्रकार सा। मंत्र जो गुरुजी ने दिया है ना, उसको इतने विश्वास से जपना। आने दो साला सामने शेर या कोई तलवार लेके आने दो, आंख बंद कर दो, मंत्र जपो। मैं बोल रहा हूं आपकी मृत्यु भी रुक सकती है, ये अनुभव की बात बता रहा हूं। नहीं तो मेरे पास आ जाना, जो वीडियो बना रही मेरी लड़कियों बता देगी। कोरोना जैसे संकट को हमने इस मंत्र के सहारे हरा दिया दोस्तों। और ये कुंभ में संभव है। कैसे? वहां पर आप बैठोगे, उस मंत्र का जप करोगे, जो तुम्हारी मन की इच्छाएं वो पूरी होगी। बताओ, कुंभ में सारी भक्तियों का समावेश है ना। आहा हा हा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कुंभ में जाओगे तो सज्जन बने रहना। वहां अपनी ताकत, अपने घमंड, अपने ऐश्वर्य, अपने गुरूर को मत लाना। हाथ जोड़ के रहना, सबकी सेवा करना, जो भी है उस पर राम का दर्शन करना दो। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जनों का धर्म, सज्जन बने रहो, सज्जन। तब देखो हमारा कुंभ भी बड़ा सुंदर होगा, वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा दोस्तों। इस बात को आप समझ लेना। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन गुरु का शिष्य हूँ। लेकिन गुरु दीक्षा लेने के बाद शास्त्र पढ़ता हूँ, तो इससे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। जो नहीं, जिसको बुरा लगे वो मत सुनना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो, समझ लेना। विवेकानंद महाराज बोलते थे, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसकी बुरी बात को भूल जाना। यदि बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाना, बोलते थे ना। तो आप भी मेरे लिए यही करना कि अगर मेरी बात अच्छी लगे तब उसको ग्रहण कर लेना। नहीं तो ये मत बोलना यार ये छोटा सा आदमी क्या बोल रहा है। ये दिमाग में मत रखना। मैंने बहुत मेहनत करके ये बात को प्रसारण किया दोस्तों। अच्छा, सातव सम मोही सब जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान बोल रहे हैं सातवीं भक्ति है कि जो संत महात्मा वहां आए हैं उनको मेरा रूप देखो, मेरे से बढ़कर देखो, बोल रहे भगवान। देखो सातवीं भक्ति हो जाएगी आप। अब जब उन संतों को आप भगवान जैसा देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि भगवान को लगेगा कि इसने तो मेरी सातवीं भक्ति कर दी। भगवान आप पर, आपके गले लग जाएंगे दोस्तों। ये होने वाला है, आप कर दोगे तो। मैं बोल रहा हूं। अच्छा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देख पर दोषा। देखना, वहां जाके मत बोल देना कि वो बड़े अच्छे टेंट में रह रहा है, उसके लिए व्यवस्था मेरे लिए नहीं है। ये भाव मत रखना। जो मिल जाएगा वहां पर उससे संतोष कर लेना दोस्तों। प्रयागराज आप पर साक्षात कृपा बरसा देंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्यों? आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखना पर दोषा। दोस्तों, मैं ये कथा इसलिए कह रहा हूं कि अगर कल मैं दोष देखूंगा, कोई मेरे को पकड़ लेगा तो मुझे शर्म आएगी। इसलिए मैं अपने लिए कथा कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आप मत सुनना, आप मत मानना मेरी बात, लेकिन मैं अपने लिए कह रहा हूं, ताकि मैं कह दूंगा तो कम से कम करने को मन करेगा मेरा। ये 8 भक्ति होगी। अब 9वीं भक्ति सुनो। नवम सरल सब सन ही ना, नवमी सरल सब सन छल ही ना। मम भरोस ही रस नदी ना। मैं तो मर जाऊंगा, गुम हो जाऊंगा। मेरे को तो ये है, मेरे ठंड है, ये हो, ये मत बकवास करो। वहां जाना है तो अपने इस शरीर को भगवान के ऊपर छोड़ के चले जाओ। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान की नवदा भक्ति में रामचरितमानस की 9वीं भक्ति का भगवान बोल रहे हैं, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़कर चलो, मेरे ऊपर छोड़कर चलो। अपने ऊपर मत रखना कुछ भी। 9वीं भक्ति, ये 9 प्रकार की भक्ति कुंभ में है या नहीं है, इसका फैसला आपने करना है दोस्तों। मिलते हैं
किसी और प्रसंग के साथ कुंभ के बाद। तब तक के लिए भगवान आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, सद्बुद्धि लाए, ऐसी कामना के साथ चलते हैं श्री कुंभ की तरफ। राधे राधे बोलना पड़ेगा।